लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे गर्भ में उल्टा बच्चा। जानिए क्या होती है ब्रीच प्रेजेंटेशन और इस स्थिति में क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा लें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में एक खूबसूरत एहसास है। ये 9 महीने का सफर जितना महिलाओं के लिए खास और खूबसूरत होता है, उतना ही संवेदनशील भी माना जाता है। प्रेगनेंसी में महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं। साथ ही समय के साथ गर्भ में स्थिति, शिशु में भी कई प्रकार के बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी का जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे गर्भ का आकार और भार दोनों ही बढ़ता है। प्रेगनेंसी जब अपने आखिरी दौर पर यानी कि 36 से 38 सप्ताह की तक पहुंचती है, तो बच्चा डिलीवरी के लिए सर नीचे और ऊपर की ओर हो जाता है, जिससे सेफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन पर क्या कहते हैं आंकड़े। भारत में लगभग 25% बच्चे प्रेगनेंसी के 28 सप्ताह तक ब्रीच पोजीशन में रहते हैं। हालांकि 37वें सप्ताह तक पहुंचते हुए संख्या घटकर 3 से 4% रह जाती है। यानी ज्यादातर बच्चे गर्भ के अंतिम महीने तक खुद ब खुद सही पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे गर्भ में ही कई कारणों से सही पोजीशन नहीं ले पाते हैं। ब्रीच प्रेजेंटेशन के कारण कुछ बच्चे डिलीवरी से पहले भी ब्रीच पोजीशन में क्यों रह जाते हैं, इस पर अभी भी कई रिसर्च जारी हैं। वर्तमान में ऐसा कोई जानकारी मौजूद नहीं है जिससे बच्चे के ब्रीच पोजीशन का पता चल सके। डॉक्टर के अनुसार फिलहाल ब्रीच प्रेजेंटेशन के कारण उनमें शामिल है कम एमनियोटिक फ्लूइड। कुछ महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण उनके शरीर में एमनियोटिक फ्लूइड कम बन पाता है। इससे बच्चा गर्भ के अंदर सही तरीके से अपने पैर नहीं फैला पाता है, तो सही पोजीशन में नहीं आ पाता है। गर्भाशय की असामान्य बनावट। प्रेगनेंसी कंसीव के दौरान महिलाओं के पोजीशन में सेप्टम या फाइब्रॉइड की मौजूदगी के कारण भी बच्चा अपनी पोजीशन सही नहीं कर पाता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी। जिन महिलाओं को जुड़वा या 3 बच्चों की प्रेगनेंसी होती है, इस स्थिति में मल्टीपल प्रेगनेंसी कहा जाता है। इस स्थिति में गर्भ के अंदर बच्चे के पास मूवमेंट के लिए जगह कम होती है। इसके अलावा भी ब्रीच पोजीशन की समस्या आ सकती है। ब्रीच प्रेजेंटेशन के कारण होने वाली परेशानियां। ब्रीच पोजीशन में डिलीवरी आसान नहीं होती। इस स्थिति में माँ और बच्चा दोनों के लिए खतरे बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ब्रीच प्रेजेंटेशन की स्थिति में नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत कम हो पाती है। ऐसे में सीजरियन डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में डिलीवरी के समय चोट और हैवी ब्लीडिंग का खतरा ज़्यादा होता है। ब्रीच पोजीशन में अगर डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करता है, तो इससे सर फंसने की संभावना ज़्यादा होती है। ब्रीच प्रेजेंटेशन की पहचान कैसे करें। ब्रीच पोजीशन का पता लगाने के लिए डॉक्टर कई तरीके अपनाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर पेट को छूकर बच्चे की स्थिति का अंदाजा लगाते हैं। दूसरा तरीका है अल्ट्रासाउंड, डॉपलर टेस्ट। ब्रीच प्रेजेंटेशन में माँ को क्या करना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्रीच प्रेजेंटेशन का पता चलता है, तो कम समय के अंतराल में डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें। डॉक्टर के सलाह पर ब्रीच पोजीशन और पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज मददगार हो सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग और एक्सरसाइज करें। नींद की पोजीशन पर ध्यान दें। ब्रीच प्रेजेंटेशन में बाई करवट सोना गर्भ के लिए सुरक्षित होता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन यानी गर्भ में उल्टा बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान एक सामान्य लेकिन संवेदनशील स्थिति है। ज्यादातर बच्चे अंतिम
ज़्यादातर बच्चे अंतिम महीने तक अपनी सही पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो माँ को घबराने के बजाय मानसिक रूप से शांति से काम लेने की ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।